हरिओम आत्मी भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पर हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। संपूर्ण भारत में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आज हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है, किंतु भारत के कुछ भागों में रोहिणी मतावलंबी लोगों के लिए कल भी मनाया जाएगा। एक अक्सर दो भागों में जन्माष्टमी हो जाता है। अस्मार्त लोग एक दिन पूर्व मनाते हैं तो वैष्णव लोग एक दिन पीछे। ऐसा एकादशी में भी होता है, अपना अपना मत है। कोई अष्टमी को ही मानते हैं कि जो अर्धरात्र में अष्टमी मिले तो भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी हुआ। कुछ लोग रोहिणी को मानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में भगवान जन्म लिए, तो ये उनका मत। कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी और अष्टमी दोनों हो तो अति उत्तम, लेकिन ऐसा योग हर बार मिलता नहीं है, इसलिए ऐसा अंतर हो जाता है। चलिए जो भी हो, हम थोड़ा सा हल्का प्रकाश डालें भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दस्युओं के संहार करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए, पापियों के संहार करने के लिए, राक्षसों और उत्पातियों के संहार करने के लिए हुआ। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विभिन्न विविध रूपा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तुलसी बाबा के शब्दों में और स्वयं श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकले शब्दों में जो गीता में उन्होंने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ और संतों की रक्षा करता हूँ। संत जनों, सच्चे व्यक्तियों की रक्षा के भगवान ने वचन दिया है। इसी कारण से आज तक भी संतों की रक्षा भगवान स्वयं करते आए हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका दीनानाथ है, यानी भगवान प्रभु स्वयं है। अनेकों कहानियाँ ऐसी है कि जो उनके भक्त हैं वो सदा उनके चक्र के अंतर्गत सुरक्षित हैं। मीराबाई को क्या कष्ट नहीं दिया गया, जहर पिलाया गया, सर्पों से कटवाया गया, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त सुरक्षित रही और अंत में प्रभु के मूर्ति में ही विलीन हो गई। तो ये है वैष्णव भक्ति, ये है प्रभु के प्रति समर्पण भावना। तो आइए भगवान कृष्ण का थोड़ा सा जीवन पर भी प्रकाश डालें। आज की ही रात भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ। उनके पिता वासुदेव जी थे। जिस वक्त भगवान जन्म लिए थे उस वक्त देवकी कारागार में बंद थी। कहते हैं कि कंस अपनी बहन देवकी को बहुत मानता था, बहुत लड़ाता था, स्नेह करता था। उसकी विवाह हुई तो वो खुद रथ हाँक कर जा रहा था बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए। बीच में आकाशवाणी होती है कि इसी के गर्भ से जो बच्चा उत्पन्न होगा वो तुम्हारा संहार करेगा। ऐसा सुनते ही बहन का प्यार खत्म हो गया और उसने चाहा बहन को खत्म कर देना, लेकिन वासुदेव जी के समझाने पर, वसुदेव जी के कहने पर वो मान गए और दोनों को कारागार में डाल दिया। और जितने भी बच्चे होते गए मारते गए। इस बार 8वां गर्भ था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, काली अंधियारी रात, घनघोर बारिश हो रही थी। देवकी वसुदेव 7 तालों के बीच, यानी 7 द्वार के बीच कारागार में बंद थे। भगवान अपनी जन्म से ही अपनी भगवत सत्ता को दिखाते आए हैं, लेकिन मोहांध लोग उन्हें भगवान पहचान नहीं पाए। देवकी की हाथों की हथकड़ियाँ, पैरों की बेड़ियाँ वसुदेव जी के सब अपनी खुल जाते हैं। इस 7 ताले द्वार के अपने आप खुल जाते हैं और
उन्हें चेतना होती है कि इस आधी रात को तुम पहुंचा दो इस बालक को गोकुल में जसोदा जी के पास, नंद जी के पास, और वहाँ हुई बालिका को ले आओ। ऐसा भगवान की वाणी होती है, आकाशवाणी होती है। और वो एक टोकरी में रखकर यमुना जी को पार करते हैं। यमुना जी उमड़ी थी, ज्यों ही वो प्रवेश करते हैं यमुना मैया कृष्ण की चरण छूने के लिए और उमड़ जाती है। वसुदेव जी डर जाते हैं कि अब तो लगता है हमारा बच्चा और हम दोनों बन जाएंगे, लेकिन वहाँ तो लीला भगवान की कुछ और थी। कहते हैं कि यमुना मैया श्री कृष्ण के चरणों को छूकर जलधारा को घटा लेती है और वसुदेव जी वहाँ चले जाते हैं। अपने नंद जी जो उनके पुराने दोस्त थे उनसे बातें करके जसोदा जी को जो बालिका हुई थी उसे अपने टोकरे में ले आते हैं, अपने बालक को जसोदा के पास छोड़ आते हैं और पुनः आते ही पूर्ववत वैसी स्थिति हो जाती है। हाथों में हथकड़ियाँ, पाँवों में बेड़ियाँ, सारे ताला स्वतः बंद हो जाते हैं। दूसरे दिन वह बालिका को प्रस्तुत करते हैं। बालिका को मारने के लिए कंस ज्यों ही पटकता है, बालिका आकाश में उड़ जाती है और नभवानी होती है कि तुम्हारे मारने वाला तो कोई और पैदा ले लिया है। वह जोग माया का नव दुर्गा अष्टभुजी रूप धारण कर बालिका अंतर ध्यान हो जाती है। कहते हैं उस दिन के जो भी बच्चे जन्म लिए थे कंस का पाप और बढ़ने लगता है। कंस चून चून कर सारे बच्चे को मारना शुरू करता है। कृष्ण भगवान के पास भी मारने के लिए बहुत सारे कंस के भेजी दूत जाते हैं। पूतना नामक राक्षसी जाती है जो अपने स्तन में कालकूट विष मिलाकर उन्हें दूध पिलाती है। भगवान श्री कृष्ण उसे पूर्व जन्म में माता का जो वचन दिए थे मातृ रूप प्रदान करते हैं और उसे मुक्ति भी देते हैं असुर योनि से। वह उन्हें लेकर आकाश में मारने के लिए उड़ जाते हैं, परंतु यह क्या भगवान कृष्ण उसके दूध के माध्यम से सारे रक्त चूस लेते हैं। वो मर जाते हैं, धड़ाम से उस गोकुल पर गिर जाती है और लोग अपने कृष्ण को इस लीला को भी नहीं पहचान पाते। भगवान है लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरे लल्ला को क्या हुआ, हाहाकार मच जाता है। जसोदया मैया रोती है, बहुत देवताओं को मनाती है और सब बहुत सारे मन्नतें करती हैं, लेकिन लल्ला तो भला भगवान हैं, ईश्वर हैं, ये कैसे पहचान पाते। यही हमारे साथ आपके साथ होता है। भगवान आते हैं, भगवान को पहचानते नहीं, उसके बाद अनेक लीला करते हैं। अघासुर, बक्कासुर, धेनुकासुर, ये आदि आदि जो भी उनको मारने के लिए आते हैं सबका भगवान बालकाल में वध कर देते हैं। फिर भी भगवान को लोग पहचान नहीं पाते हैं कि छोटा बच्चा कैसे इन लोगों को मार सकता है। कहकर लोग आ जाते हैं कि यह देखो मेरे बच्चे पर संकट आया, टल गया। अंत में भगवान जब श्री कृष्ण कुछ बड़े होते हैं, किशोरपन में जाते हैं, तो उन्हें मारने के बहाने से उन्हें एक कहते हैं लीला दिखाने के बहाने से कि वहाँ कुबलिया पीठ हाथी का जो लीला होगा उसे सब देखने के लिए आया, उससे बुलाया जाएगा। उद्धव जी को भेजा गया, उद्धव जी ले गए, बहला फुसला कर उस बच्चे को मांग के ले गए। लेकिन ये सारी तो बहाना था। कंस जान चुका था कि मेरे मारने वाला अवतार ले लिया है, उसको भी ख़त्म कर देना है। परंतु लीला तो भगवान की और वचन भी भगवान की। भगवान कहते हैं हम असुरों को मारने के लिए आए, तो फिर भला कंस कैसे बचेगा। कंस को भी वो भगवान अपने मथुरा में जाकर उस किशोर काल में, बाल काल में भी तुम बहुत लोग को मारे, लेकिन कंस को भी, उस हाथी को भी, जो भी था सबको मार गिराते हैं। उसके बाद पुनः राज्य अपने लिए नहीं लेते हैं, अपने नाना उग्रसेन को वहाँ का राजा बनाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि वो राजा कभी नहीं बने। भगवान हैं, भगवान रहे और अपनी भगवत सत्ता का दर्शाए। जितनी भी अवतार हुए हैं खुलकर किसी ने भगवान अपने आप को नहीं कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने हर वक्त भगवान कहा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। शिशुपाल के वध किए, शिशुपाल के 100 गलतियों को क्षमा करते हुए इसी तरह से जो भी उनके जीवन काल में असुर आए उस सारे को किए। और तो और जो राजा जुदोन्मत्त हो गया था, जो राजा मतवाला हो गया था, वैसे दुर्योधन
कि 100 भाइयों सहित वध तो करवाए पांडवों से, लेकिन बिना श्री कृष्ण के नहीं हुआ। श्री कृष्ण की ही भूमिका रही थी वैसे आताई पापी राक्षसों का विनाश करने के लिए। वो पांडवों का सहारा देकर, अर्जुन का सहारा बनकर, उसके सखा बनकर कौरवों का विनाश किए। इसमें भी श्री कृष्ण की महत्ता है। और वहाँ भी अपने सखा को समझा दिया, बता दिया, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ गीता उसी के लिए रचा गया, और उसके लिए ही नहीं रचा गया, हम सब के लिए रचा गया। उसमें भगवान की खुली घोषणा है, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी नमस्कुरु। मेरा में मन लगाने वाला हो, मेरा भक्त हो, सिर्फ मुझे नमस्कार करो। ऐसा कोई भगवान नहीं कहें, सिर्फ कृष्ण भगवान कहें। कृष्ण भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे, उनकी खुली घोषणा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को त्याग कर जो मेरी शरण में आता है, हे पार्थ, मैं उसे परम पवित्र कर देता हूँ। फिर भी लोग इतने मूर्ख हैं, इतने अज्ञानी हैं, इतने भटके हुए हैं, इतने अंधे हैं कि आज हिंदू होकर कोई क्रिश्चियन बन रहे हैं तो कोई अन्य धर्म को अपना रहे हैं। अरे मूर्खों, किसी देवी देवता ने, किसी भगवान ने, किसी किताब में, किसी इतिहास में नहीं कहा, लेकिन एक श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो सभी धर्मों को त्याग कर, सभी मतों को त्याग कर, सभी संप्रदायों को त्याग कर, सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है, यानी भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण से परम पवित्र कर देते हैं। वो पापी हो, दुष्ट हो, कुछ भी क्यों न हो, बस श्री कृष्ण शरणम ममा कह ले, कृष्ण का शरण हो जाए। वाणी से नहीं, मन वचन और कर्म से देखो कि भगवान तुम्हारे लिए आज भी हैं, कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में ही रहेंगे। किंतु उनकी वाणी सुनो, कहते हैं मन मना भव मद भक्ता मद्या जीमान नमस्कुरु। मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मुझे नमस्कार करो, सुबह उठते ही मुझे प्रणाम करो, जहाँ जाओ मुझे प्रणाम करो। अगर ऐसा करोगे तो अहम त्वाम सत्य प्रतिज्ञा से, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो ये भगवान की खुली घोषणा है, भगवान की खुली वाणी है। तो आइए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम ऐसे भगवान को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हरि ओम।